चंद्रयान-3 तो सक्सेसफुल हो गया। 14 दिन तक प्रज्ञान रोवर वहां काम भी करेगा और ये बताएगा कि साउथ पोल पर क्या क्या मिल रहा है। जिस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी वो उम्मीदें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। लेकिन चंद्रयान-3 के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच के साथ ही हमारे वैज्ञानिकों की बातचीत के साथ ही चर्चा शुरू हो गई गगनयान की, चर्चा शुरू हो गई आदित्य L1 की। तो ये जो मिशन है, ये मिशन क्या है? इन मिशन के जरिए भारत क्या हासिल करेगा? सबसे पहले बात चलिए हम आदित्य L1 की ही कर लेते हैं। ये मिशन क्या है? चांद पर तो हम पहुंच गए, अब हम और कहाँ पहुंचने जा रहे हैं? आदित्य, जैसा कि आप नाम जानते हैं, आदित्य का अर्थ है सूर्य से संबंधित है। तो ये सूर्य के अध्ययन के लिए है। सूर्य का अध्ययन जो प्रमुख रूप से जो है इसमें सोलर कोरोना का अध्ययन है, क्योंकि इसमें एक विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ है जो कि मेरे अपने संस्थान ने बनाया है और ये बहुत समय से इसका ये बनाया जा रहा था और सब तरह के टेस्ट किए गए। आपको शायद आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सूर्य के अध्ययन में एक विशेष क्षण का हर वैज्ञानिक इंतजार करता है, वो पूर्ण सूर्य ग्रहण का है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के जहाँ पर भी लगता है वहाँ चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, तो उस समय जो है पूरी तरह से अंधेरा नहीं होता है कि सूर्य के चारों तरफ एक जैसे हल्का सा बादल नुमा सा एक अपीयरेंस दिखती है। वो बहुत हॉट, बहुत ही गर्म किस्म का गैसेस हैं, उसको सोलर कोरोना नाम दिया गया है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के जो हमको क्षण मिलते हैं वो कुछ सेकंड से लेकर जो है करीब 7.5 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। तो उस थोड़े से समय के लिए सैकड़ों वैज्ञानिक, हज़ारों वैज्ञानिक और शौकिया लोग हज़ारों किलोमीटर दूर की यात्रा करते हैं। तो लेकिन कोरोनाग्राफ जो है वो ये काम जो है आपको आपकी लेबोरेटरी में ये करके देगा कि इसमें एक ऑकल्टर है और वो सूर्य की जो डिस्क है उसको ढक लेगा और सूर्य के चारों तरफ का जो ये तप्त वातावरण है वो हमारे सामने हाजिर हो जाएगा। तो ये कोरोनाग्राफ जो है काफ़ी पेचीदा इंस्ट्रूमेंट है, इसकी ऑप्टिक्स जो है वो भी बड़ी पेचीदा है और इसको यद्यपि कई ऐसी लेबोरेटरीज़ हैं जहां वो ज़मीन पर इस समय मतलब ग्राउंड बेस्ड लेबोरेटरीज़ में है, लेकिन अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला ये एक अनूठा इक्विपमेंट होगा। ऐसा एक इक्विपमेंट सूर्य की बात कर रहे हैं, हम जब चांद की बात कर रहे हैं तो चांद पर हम चले गए, वहाँ पर जो चुनौतियाँ थी हमने पूरी कर ली। लेकिन चांद को लेकर कभी भी आम जो कॉमन मैन है, जो ले मैन है, वो ये नहीं सोचेगा कि वहाँ जाएंगे तो ऐसा ना हो हम जल जाएं। सूर्य को लेकर तो ले मैन यही सोचेगा कि इतनी दूर जाएंगे, सूर्य की किरणें ऐसा तो नहीं हमें जला देंगी। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा? देखिए वो जो है सूर्य की जो गर्मी है वो तो मतलब आप ये देखिए कि डिपेंड करता है ना कि कैसे आप माहौल में हैं तो आप उसकी गर्मी को महसूस करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हर समय उसको फेस कर रहा है, तो उस हिसाब से जो भी उसका जो इंसुलेशन है वो उसके इक्विपमेंट पे मौजूद है। साथ में इसके जो है सोलर पैनल्स हैं जो कि जो पावर जनरेट करेंगी। दूसरा ये जो बिंदु है L1 का मतलब ये है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक ऐसी दूरी पर एक जगह है, ये जगह जहाँ दोनों का गुरुत्वाकर्षण बराबर हो जाता है। तो वो एक गणित की भाषा में उसको L1 कहते हैं, जो कि गणितज्ञ लाग्रांज के नाम पर है L1, और ये पृथ्वी से सूर्य की दिशा में करीब 15 लाख किलोमीटर पर है। तो ये आदित्य L1 को जो है उसको वहाँ तक पहुँचाना है और इसको 127 दिन लगेंगे लॉन्च होने के बाद, तभी जाकर वहाँ पर इसको उसकी जो स्थापना है उस स्थान पर, वो भी अपने आप में एक बड़ी ही पेचीदा प्रोसेस है। और फिर उसके बाद जो इसके इंस्ट्रूमेंट जब काम करना शुरू होंगे तो देखा जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है और इसकी जो प्रस्तावना 2006 में हुई, 2008-09 में इसको मंजूरी मिली, इसके ऊपर काम शुरू हुआ। पहले प्रोजेक्ट का स्वरूप कुछ और था, फिर फाइनली ये विचार किया गया कि बहुत सारे इसमें जितने भी पेलोड डाल सकते हैं उनको भेजा जाए, ताकि स्पेस वेदर एक चीज़ है कि सूर्य की तरफ से जो रेडिएशंस आता है और ऊर्जावान कण आते हैं उनका पृथ्वी पर किस प्रकार से प्रभाव होता है। क्योंकि अब हमारी लाइफ टेक्नोलॉजिकल है, तो अब वो बात नहीं है कि आज से हम 100 साल पहले जो है हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज अगर सूरज में कुछ हलचल होती है तो जो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स यहाँ हो सकते हैं, आपका इंटरनेट पे बाधा पड़ेगी, हवाई जहाज़ के लिए जो GPS का सिस्टम है उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारी बातें हैं। तो उस लिहाज से जो है एक ये अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, देखिए चंद्रयान-3 की जो सफलता है इसने हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाया है, हमारी जिज्ञासा को भी बढ़ाया है, और ये जिज्ञासा आने वाले वक्त में भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। और इस पर जो काम है वो शुरू भी हो चुका है, इससे पहले भी काम किया जा रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।